सेक्युलर पर घमासान, राजनाथ का बयान, धर्मनिरपेक्षता का बंद हो इस्तेमाल। सोनिया ने सेक्युलर को बताया निर्विवाद। खड़गे का बयान, बदला संविधान तो होगा रक्तपात। संविधान दिवस पर लोकसभा में सोते दिखे पीएम मोदी, चुटकी लेने वालों की बाढ़, ट्विटर कर रहा ट्रेंड। आमिर पर राजनाथ के वार के बाद ममता का सहारा, कहा सवाल उठाने वाले पहले खुद की तरफ देखें। आमिर ने की सही बात। नीतीश ने निभाया चुनावी वादा, 1 अप्रैल से बिहार में शराब पर लगेगी पाबंदी, एक्शन प्लान तैयार कर रही सरकार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा का इस्तीफा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह आसान, जल्द संभाल सकते हैं कमान। सोनिया ने लगाई इस्तीफे पर मोहर। दिल्ली में स्पीकर के खिलाफ अभद्र बोल को लेकर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर कार्रवाई, पूरे सत्र के लिए निलंबित। मुंबई में 2 हफ्तों के अंदर खोले जाएं डांस बार, सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, लेकिन डांस बार के खिलाफ फडणवीस सरकार। और नागपुर टेस्ट में विकेटों की बारिश के बीच टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, दक्षिण अफ्रीका को 310 रनों का लक्ष्य, जीत से 8 कदम दूर टीम इंडिया। नमस्कार, जवाब दो सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविंद्र। उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तम प्रदेश होने का दावा किया जाता है, बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए जाते हैं, लेकिन इन दिनों सूबे में वारदातों का ग्राफ इस कदर चढ़ रहा है जिससे अब हर कोई कह रहा है यूपी में गुंडा राज हो गया है। ना तो कानून का डर, ना ही पुलिस का खौफ। जी हां, यूपी में गुंडा राज, यूपी के अलग अलग जिले, लेकिन स्थिति हर जगह एक जैसी। यहां तक कि राजधानी लखनऊ भी वारदातों से अछूती नहीं है। वारदातें भी ऐसी जिससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी में क्राइम ग्राफ हर दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है और लोगों का पुलिस के ऊपर से भरोसा उठने लगा है। अखिलेश राज में ये क्या हो रहा है? जनता के रक्षक को गुंडे बना रहे हैं शिकार। क्या यूपी में नहीं रहा कानून का राज? क्या यूपी में अपराधी बेखौफ हो गए हैं? यहां इज्जत बचाने पर क्यों ले ली जाती है जान? उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? जवाब दो अखिलेश सरकार। तो हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? आम लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी इन दिनों बदमाशों का शिकार बनने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूबे में गुंडा राज हो गया है और पुलिस लाचार हो गई है। बीती रात की अगर बात करें तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने पुलिस चौकी के अंदर घुसकर एक पुलिस वाले को गोली मारकर उसकी जान ले ली और मौके से फरार भी हो गए। अब पुलिस चौकी और पुलिस वाले ही जब सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आम जनता रक्षा अपनी कराए तो किससे कराए? क्या वो भगवान भरोसे बैठी रहे? यूपी में अखिलेश का नहीं गुंडों का राज है। गाजियाबाद में पुलिस वाले को चौकी में घुसकर मारी गोली।
जगह गाजियाबाद के लोनी की बंथला पुलिस चौकी। वक्त रात के करीब 8:30 बजे। चौकी में मौजूद पुलिस वालों के उस वक्त होश उड़ गए जब 3 लोगों ने चौकी में घुसकर सिपाही सुदेश की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। लेकिन गाजियाबाद पुलिस की मुस्तैदी से तीनों अपराधियों को घेर लिया गया। काफी देर तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही, जिसमें एक आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाकी 2 फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। हमें मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक गयासी नाम का व्यक्ति जो इसमें जिसकी भूमिका संदिग्ध थी और उसी का मारना ये था कि इसने इनको मारा है। उसको जब हमने इंटरसेप्ट किया तो उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 गोलियां उसको लगी हैं और वो अभी क्रिटिकली काफ़ी उसकी स्थिति खराब है। उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। जो उसने बताया वो ये था कि कल शाम को पुलिस के सिपाही से उसकी कहासुनी हुई किसी बात को लेकर के, और उस पर उसने आकर के हमारे सिपाही को गोली मार दी। इसमें उसके पास से 9 mm का पिस्टल भी रिकवर हुआ है और उसकी जो 2 क्लोज एसोसिएट हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। यूपी में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। एक अपराधी को भले ही पुलिस ने एनकाउंटर कर पकड़ लिया हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश होने का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अपराधियों को किसी का भी डर नहीं रह गया है, क्योंकि पुलिस चौकी में घुसकर सिपाही की गोली मारकर हत्या कर देना बताता है कि अपराधी किस कदर बेखौफ हो चुके हैं। जब पुलिस वाले उनकी गोलियों का शिकार हो रहे हैं तो भला आम आदमी की उनके सामने क्या बिसात है? पुलिस वाले की हत्या क्यों हुई? पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर सिपाही सुदेश को चौकी के भीतर घुसकर गोली क्यों मारी गई। पुलिस को शक है कि इस हत्या को पास में ही हो रही एक शादी की आड़ में अंजाम दिया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि हत्यारों का पता लगा सके। कल शाम को बंथला थाना जो चौकी है थाना लोनी के अंतर्गत, उसमें बड़ी चुनौतीपूर्ण घटना थी। पुलिस को चैलेंज की तरह घटना ये थी कि उसमें हमारे एक आरक्षी को चौकी क्षेत्र के बाहर ही गोली मार दी गई थी। क्या गुंडों के आगे बेबस हो गई है अखिलेश सरकार? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ना तो उन्हें पुलिस का खौफ है, ना ही कानून का डर, ना तो पुलिस सुरक्षित है और ना ही आम जनता। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि जो लोग यूपी में जंगल राज का आरोप लगाते हैं वो बेबुनियाद बातें करते हैं। तो क्या अब इस घटना के बाद भी मुख्यमंत्री जी यही कहेंगे कि यूपी में जंगल राज नहीं है? रवि जल्होत्रा के साथ इमरान खान, लाइव इंडिया, गाजियाबाद। सिर्फ गाजियाबाद में ही अगर पुलिस वाले शिकार हो रहे हैं बदमाशों का, ऐसा नहीं है। गाजियाबाद के बाहर भी उत्तर प्रदेश में जाएं तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। या यूं कहें कि राजधानी लखनऊ में भी अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी बानगी आपको बताते हैं। दरअसल बीती रात लखनऊ के गोमती नगर इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। यहां अज्ञात बदमाशों ने हाईकोर्ट के एक जज के गनर को गोलियों से छलनी कर दिया और उसकी रिवॉल्वर लूटकर फरार हो गए। गोलियां लगने से गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस तफ्तीश की ये तस्वीरें लखनऊ के गोमती नगर इलाके की हैं, जहां बुधवार रात अपराधियों के बुलंद हौसले की तस्वीरें लोगों की आंखों में बसी हैं। वारदात गोमती नगर के जुगौली रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां एक कांस्टेबल प्रमोद कुमार ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के चलते कांस्टेबल क्रॉसिंग खुलने का इंतजार कर रहा था। तभी बाइक पर सवार बदमाशों ने उस पर गोलियों से वार कर दिया और उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीनकर फरार हो गए। वारदात के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए निकल भागे। सिपाही ड्यूटी से आ रहे थे, वो यहाँ मोटरसाइकिल क्रॉसिंग बंद थी, वहाँ पे खड़े थे। पीछे से बदमाश आकर के उन्हें गोली मार देते हैं, उनकी पिस्टल ले जाते हैं। ये सूचना मिली, उस पर हम लोग आ गए। उनको ले जाया गया पहले यहाँ से लोहिया अस्पताल, वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। अभी इलाजरत है। किसी रंजिश की जानकारी अभी नहीं पता चली है। उनके परिवार के पास भेज दिया गया, वहाँ से जानकारी की जा रही है।
उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं से कराह रहा है। राजधानी भी इससे छूती नहीं है। लखनऊ का पास इलाका गोमती नगर है। यह क्रॉसिंग कल रात में बंद थी और जिस जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी है यहाँ पे सिपाही खड़ा था और उसे पीछे से बदमाश आए। जहां पुलिस की जीप इस समय खड़ी, आप देख सकते हैं पुलिस की जीप खड़ी है, वहां बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, वहां से पैदल आए और जहां पे ईंटा रखा हुआ है इस जगह पे हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा थोड़ा पैन कर लें इस जगह को और दिखाएं कि इस जगह पे जहां ईंट रखा हुआ है इसी जगह पे मोटरसाइकिल से सिपाही खड़ा था। इसके बाद लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के जज आदित्यनाथ मित्तल की सुरक्षा में तैनात गार्ड प्रमोद कुमार बुधवार रात ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। इसी बीच जुगौली क्रॉसिंग के पास बाइक पर आए बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि गार्ड संभल पाता, बदमाशों ने उस पर 3 गोलियां दाग दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश गार्ड का रिवॉल्वर लूटकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वो दोनों लड़के बाइक से थे अपने और पीछे से आए, उनको गोली मार के बाइक से फरार हो गए। लड़कों ने यहाँ से कोशिश की उनको पकड़ने के लिए, पर वो भी पिस्टल से फायर करते हुए निकले। जिस तरह से इस समय पब्लिक खड़ी है उसी तरह से खड़ी थी और बदमाश बेखौफ होकर आए और पीछे से ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारे। एक गोली पीठ गर्दन के रास्ते सोते हुए सामने चेहरे से निकल गई है। सिपाही की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उसके बाद बदमाश उसकी पिस्टल छीन करके फिर बड़े आराम से गए और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किए चले गए। जबकि यह गोमती नगर सबसे वीआईपी इलाका है। यहाँ आईएएस, आईपीएस, जज और मंत्रियों की आवास है। क्रॉसिंग के उस पार अहमद हसन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका बंगला है, कई जजों के बंगला है। हर बंगले के सामने गारद लगी है, पीएससी लगी है, लेकिन किसी ने बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की और बदमाश आराम से खाकी को गोली मारकर फरार हो गए। प्रमोद को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसकी गर्दन और कनपट्टी के पास 3 गोलियां लगी हैं। फिलहाल मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से बदमाशों का स्केच तैयार कर जांच में जुट गई है। गोमती नगर में गनर का मामला शांत भी नहीं पड़ा था कि लखनऊ के चौक इलाके में हुई एक और वारदात ने यूपी की विधि व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। चौक इलाके में दूध की दुकान पर हुए आपसी झगड़े के बाद इलाका गोली की आवाज से गूंज उठा। इस विवाद में दुकानदार के बेटे ने असलहा निकालकर आसिफ नाम के युवक पर गोली दाग दी। वो बस यहीं राजा बाजार में दुकान पे मसाला लेने गया था, तो वहाँ लोग ड्रिंक करे बैठे हुए थे वो लोग। तो उन लोग में मेरा भाई भी उसी में था, तो मेरा भाई अलग खड़ा हुआ था। 2-4 लड़के जा रहे थे, तो वो लोग कहने लगे कि तुम लोग हमको गाली दे रहे हो। तो वो लोग ड्रिंक करे हुए थे, उसमें थोड़ी हाथापाई हुई, वो जाके बंदूक निकाल रहे, लड़ाई होने लगी, उसने गोली चला दी, मेरे भाई की गोली मार दी लाके। गोली चलते ही बाजार में भगदड़ मच गई। इस बीच आरोपी युवक और उसके दूसरे दोस्त मौके से फरार हो गए। जख्मी आसिफ को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं कि दुकान युवक तोड़ रहे हैं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई, क्योंकि भीड़ इतनी है कि कुछ संख्या में मौजूद यहाँ पुलिसकर्मी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हालांकि इनका भी मनोबल गिरा हुआ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून की स्थिति है, कहीं कहीं लोगों का इकबाल पुलिस से भी हटा है। पुलिस खड़ी है, अर्धसैनिक बल खड़े हैं, आरएएफ के जवान खड़े हैं, एसएसबी के जवान खड़े हैं, लेकिन जनता तोड़ फोड़ पर उतारू है। घटना के बाद से ही राजा बाजार के सोबतिया बाग में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने सांप्रदायिक बवाल की आशंका को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया है। पुलिस की माने तो अब तक पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर मामले में पूछताछ कर रही है। 4 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं और बाकी जो गिरफ्तारियां हैं वो हम कर लेंगे। मौके पर जो मिले हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली है दूध के दुकान वाले से, और बाकी एफआईआर अभी हो रही है। कुछ ही घंटों में हुई लखनऊ में 2 वारदातों ने शहर में सनसनी फैला दी है। वहीं दोनों घटनाओं के बाद पुलिस के सभी दावों की अपराधियों ने वारदात कर पोल खोल कर रख दी है। साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था पर लगातार घिर रही अखिलेश सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि यूपी में कहां एक नाबालिग को आबरू बचाने की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी।
सेक्युलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। आज अखिलेश सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। जवाब इस चीज का, उत्तर प्रदेश का दावा तो आप करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई देता। देश भर में महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहीं यूपी की अगर बात की जाए तो अपनी आबरू बचाने की कीमत एक युवती को जान देकर चुकानी पड़ती है। नोएडा में एक नाबालिग लड़की को तीसरी मंजिल से इसलिए धक्का दे दिया जाता है कि उसने क्यों अपने साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया। अब इस मामले में पुलिस का रवैया भी सुन लीजिए। जब पुलिस में इस बात की शिकायत की गई तो बजाय पुलिस मामला दर्ज करने के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिशें करती रही। परिजन जब शव नहीं ले जाने देने पर अड़ गए, तब कहीं जाकर पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नोएडा में पहले लड़की से छेड़छाड़, फिर दरिंदे ने लड़की को छत से फेंका। रोते बिलखते ये लोग उस नाबालिग लड़की के परिजन हैं, जिसे उसकी छेड़छाड़ का विरोध करने पर मौत के घाट उतार दिया गया। छेड़छाड़ और हत्या का आरोप मकान मालिक के बेटे पर लगा है। आरोप है कि मकान मालिक पप्पी यादव का बेटा रॉबिन यादव मकान की छत पर अपने किराएदार की नाबालिग बेटी को अकेला देख उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की के विरोध करने के बावजूद भी वो उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा। जब आरोपी युवक ने लड़की की मां को वहां आते देखा तो लड़की को छत की रेलिंग से धक्का दे दिया, जिससे वो सड़क पर जा गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ पे लड़की अकेली थी उस टाइम और उनकी मम्मी गई हुई थी अपने भाई के यहाँ पे। तो जो यहाँ पे मकान मालिक का लड़का है उसने आके उस लड़की के साथ जबरदस्ती की है। जब तक उसकी मम्मी आ गई है तो उसकी मम्मी ने आके देखा है तो लड़की को इसने धक्का देके नीचे फेंक दिया। वारदात के बाद से ही आरोपी रॉबिन फरार है। इसे पुलिस या हीला हवाले की पराकाष्ठा कहें या फिर यूपी पुलिस के काम करने का तरीका कि वारदात की शिकायत के बाद भी पुलिस मामला दर्ज करने को तैयार नहीं हुई। परिजनों ने शव को लेकर घंटों इंतजार किया, तब कहीं जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पता चला कि एक लड़की ने छत से गिर करके एक लड़की की मृत्यु हो गई है, तो मैं इसमें मौके पे ही आया। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर है। मृत्यु का क्या कारण है, कैसी लड़की गिरी, उन सारे हर पक्ष पर, हर पहलू पर जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सुना आपने, नोएडा के डीएसपी कह रहे हैं कि उन्हें छेड़छाड़ मामले की शिकायत ही नहीं मिली, बल्कि पुलिस इस मामले को सुसाइड एंगल से जांच कर रही है। जब सवाल छेड़छाड़ को लेकर पूछा गया तब महाशय जांच की बात करने लगे। सर, परिजनों का आरोप है कि जो मकान मालिक है इसका उसका बेटा छेड़खानी कर रहा था, उसके बाद जब उसकी मां ने देख लिया तो उसे धक्का दे दिया। अभी तक ये बात हमारे सामने नहीं आई है। अगर ये लोग इस तरीके की तहरीर देते हैं और ऐसी बात सामने आती है
तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी, विवेचना होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। यानी साफ है, यूपी में ना तो कानून का राज नजर आता है और ना ही पुलिस से निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। इंटरनेट और गूगल के इस युग में उत्तर प्रदेश में एक मासूम की हत्या तंत्र मंत्र के लिए कर दी गई। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया। 2 दिन पहले एक 3 साल की बच्ची का अपहरण हो जाता है, लेकिन पुलिस बच्ची को सुरक्षित उसके मां बाप को सौंपने के बजाय उसकी लाश ही हाथ में आती है। दरअसल मासूम बच्ची की न सिर्फ बलि ली गई, बल्कि उसके अंग तक काट डाले गए। गुस्साए लोग जब विरोध में सड़कों पर उतरे, तब जाकर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी में ये क्या हो रहा है? कूड़े में मिला 3 साल की बच्ची का शव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गुरुवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो इस तस्वीर ने लोगों को हैरान परेशान कर दिया। कूड़े के ढेर पर पड़ी इस पोटली में बच्ची का शव जिसने भी देखा वो इस हैवानियत को कोसने पर मजबूर हो गया। दिल दहला देने वाली ये घटना मैनपुरी के थाना वेवर इलाके की है, जहां कस्बा बेवर में एक 3 साल की बच्ची का शव कूड़े में पड़ा मिला। बच्ची 23 नवंबर को मदरसा में पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बताया जा रहा है कि स्कूल से घर लौटते वक्त बच्ची का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद बच्ची का कहीं अता पता नहीं चला। गुरुवार सुबह कस्बा बेवर में ही गैस गोदाम के पास खाली पड़े प्लॉट में बच्ची का शव कूड़े के ढेर पर पड़ा मिला। हैवानियत की इंतहा देखिए,
कि बच्ची का जो शव मिला है उसके कई अंग कटे मिले हैं। शरीर के कई हिस्सों को जलाया भी गया है। परसों स्कूल गई, उसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा था। थाना बेवर में गुमशुदगी दर्ज की गई और उसकी तलाश हो रही थी। रात्रि 2 बजे तक भी तलाश हुई, परंतु कामयाबी नहीं मिली। सुबह उस बच्ची का 100% शव मिला। परिजनों का आरोप है कि तंत्र मंत्र के लिए उनकी बेटी की हत्या की गई है और जिसने भी इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है उन्होंने ऐसा सिर्फ संतान पाने के लिए किया है। कुछ तंत्रगण इनके मुलजिमे जो हैं उनके औलाद नहीं होती है, तो तंत्रगण करके बलि चढ़ाने से इनके बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो बलि चढ़ाने के लिए बच्ची का अपहरण किया। पुलिस ने मामले में इलाके के ही डॉक्टर अफसर अली, हज्जू, जलालुद्दीन और उसके 2 बेटों समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन लोगों पर शक था, जिनकी नामजदगी की गई, उसमें 5 लोगों का खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस पूरी वारदात के बाद ये गंभीर सवाल उठने लगे हैं कि क्या लोगों के मन से यूपी पुलिस का डर खत्म हो गया है। इस सवाल का जवाब न सिर्फ यूपी पुलिस को देना होगा बल्कि सूबे की अखिलेश सरकार को भी ये बताना पड़ेगा कि जिस प्रदेश को वो उत्तम प्रदेश होने का दावा करते हैं उसकी असल तस्वीर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल